सो गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, हम लोग आज पथराई आए हुए हैं और ये अंबिकापुर में है और यहाँ पर दर्शनीय स्थल है। बालक यीशु का दर्शनीय स्थल है, चर्च है और हम लोग पसान पल्लीवासी यहाँ पर प्रार्थना करने के लिए आए हुए हैं, मिस्सा बलिदान चढ़ाने के लिए आए हुए हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग श्राइन की ओर जाएंगे और देखेंगे कि वहाँ क्या क्या है। चलो दिखा देंगे इधर। अभी हम लोग गेट एंट्री कर रहे हैं। ये है मेन गेट। सबीना भी है। गुड आफ्टरनून सभी को। हम लोग मैन पाट आए हुए हैं और अभी हम लोग प्रार्थना करने के लिए आए हुए हैं और ये बहुत प्रसिद्ध है, फेमस है। तो आइए हम लोग देखेंगे। देखिए गाइस, ये ग्रोटो है। ये देखिए, ये ग्रोटो है माता मरियम का। ये है, ऐसे कुछ है। पथराई बहुत लोग आते हैं दूर दराज से। इधर ऐसे है। देख सकते हैं हम लोग यहाँ पर प्रार्थना करने के लिए आए हैं। वो जो सामने दिख रहा है वह श्राइन है, ये चर्च है यहाँ का। बहुत सुंदर नज़ारा है। ये देखिए कितना विश्वासी लोग आए हुए हैं अपने परिवार के लिए मन्नतें मांगने के लिए। ये देखिए, देख सकते हैं हमारे पसान पल्लीवासी। ये देखिए, हम लोग अभी श्राइन की ओर जा रहे हैं। श्राइन है ये देखिए। ये देखिए, सबीना यहाँ पर है, स्माइल कर रही है। टीचर्स लोग हैं, सिस्टर्स लोग हैं। इधर भी प्रार्थना करने के लिए आए हुए। हाय बोल दीजिए। हाय। मैं चलता हूँ। फादर तेफिल पे आए हुए हैं, तो स्माइल कर दीजिए फादर जी। जसिंता मैडम प्रार्थना करने के लिए आए हुए हैं। ये देखिए, तो पकड़ के जाओ। ये देखिए, यहाँ पर रिलीजियस आर्टिकल्स है।
तो फ्रेंड्स ये है पथराई और आगे आगे देखेंगे कि क्या होता है। यहाँ पर लोग बहुत आते हैं, प्रार्थना करते हैं और बहुत कोई लोग चंगा होते हैं। तो थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए। आइए हम इस समारोह में हमारे प्रसाद करने की सभी विश्वासों की प्रार्थना करें और विशेष करके हम पथराई पारिश बालक यीशु चर्च के सभी विश्वासों के लिए प्रार्थना करें, यहाँ के पुरोहितों के लिए प्रार्थना करें, धर्मानों के लिए प्रार्थना करें। ईश्वर उन सबों को सुस्वस्थ रखे और जो मिशन कार्य वे यहाँ रहकर कर रहे हैं वे ईश्वर की इच्छा अनुसार कर सकें। आइए हम लोगों के लिए विशेष प्रार्थना करें कि प्रभु जैसे हम लोगों को सुरक्षित प्रसाद से यहाँ तक पहुँचाए हैं वैसे ही हम लोग के साथ रहें और हम लोग को सुरक्षित अपना स्थान पहुँचा दें। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। भाई और बहनों, हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाए। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से बहुत पाप किया है। इसलिए मैंने तुम्हारे नियम वचन से सब सद्गुणों संतों और आप लोगों से हे भाई बहनों विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों को दया करे और हमारा पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। भक्ति और प्रबल विश्वास के साथ आगामी समारोह को मनाने के लिए
आज करते हैं। पहला पाठ यीशुआ का ग्रंथ। ईश्वर की प्रजा ने प्रतिज्ञात देश में प्रवेश करने पर पास्का पर्व मनाया। प्रभु ने यीशु से कहा, आज मैंने तुम लोगों पर से मिस्र का कलंक दूर किया है। इसराइलियों ने गिलगाल में पड़ाव डाला और वहाँ यरीहो के मैदान में महीने के 14वें दिन शाम को पास्का पर्व मनाया। पास्का के दूसरे दिन ही उन्होंने उस देश की उपज की बेखमीर रोटियां और अनाज की भुनी हुई बालें खाई। उन्होंने उस देश की उपज का अन्न पहल खाया। उसी दिन से मन्ना का गिरना बंद हो गया। मन्ना नहीं मिलने के कारण इस्राएली उस समय से कनान देश की उपज का अन्न खाने लगे। प्रभु की वाणी। दूसरा पाठ प्रोक्तों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र। यदि कोई मसीह के साथ एक हो गया है तो वह नया मनुष्य बन गया है। पुरानी बातें समाप्त हो गई है और सब कुछ नया हो गया है।
ईश्वर ने यह सब किया है, उसने मसीह के द्वारा अपने से हमारा मेल कराया है और इस मेल मिलाप का सेवा कार्य हम प्रेरितों को सौंपा है। इसका अर्थ यह है कि ईश्वर ने मनुष्य के अपराध उनके खर्चे में ना लिखकर मनुष्य के द्वारा अपने से संसार का मेल कराया और इस मेल मिलाप के संदेश का प्रचार हमें सौंपा है। इसलिए हम मसीह के राजदूत मानो ईश्वर हमारे द्वारा आप लोगों से अनुरोध कर रहा हो, हम मसीह के नाम पर आप लोगों से यह विनती करते हैं कि आप लोग ईश्वर से मेल कर लें। मसीह का कोई भी पाप नहीं था, फिर भी ईश्वर ने हमारे कल्याण के लिए उन्हें पाप का भागी बना दिया, जिससे हम उनके द्वारा ईश्वर की पवित्रता के भागी बन सके। प्रभु की वाणी है। जय घोष। मैं यह जगह छोड़कर अपने पिता के पास जाऊंगा और उनसे कहूंगा, पिता, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके प्रति पाप किया है। प्रभु आप लोगों के साथ हो। यीशु का उपदेश सुनने के लिए नागरिकदार और पापियों के पास आया करते थे। फरीसी और शास्त्री यह कहकर गुनगुनाते थे, यह मनुष्य पापियों का स्वागत करता है और उनके साथ खाता पीता है। इस पर यीशु ने उनको यह दृष्टांत सुनाया। किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। छोटे ने अपने पिता से कहा, पिताजी, संपत्ति का जो भाग मेरा है मुझे दे दीजिए। और पिता ने उनमें अपनी संपत्ति बांट दी। थोड़े ही दिनों बाद छोटा बेटा समस्त संपत्ति इकट्ठा कर किसी दूर देश चला गया और वहां उसने भोग विलास में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में भारी अकाल पड़ा और उसकी हालत तंग हो गई। इसलिए वह उस देश के एक निवासी का नौकर बन गया, जिसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने भेजा। जो फलियां सूअर खाते थे उन्हीं से वह अपना पेट भरना चाहता था, पर कोई भी उसे उनमें से कुछ नहीं देता था। तब वह होश में आया और यह सोचने लगा, मेरे पिता के घर कितने ही मजदूरों को जरूरत से ज्यादा रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखों मर रहा हूँ। मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उनसे कहूंगा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके विरुद्ध पाप किया है। मैं आपका पुत्र कहलाने योग्य नहीं रहा। मुझे अपने मजदूरों में से एक जैसा रख लीजिए। तब वह उठकर अपने पिता के घर की ओर चल पड़ा। वह दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देख लिया और दया से द्रवित हो उठा। उसने दौड़कर उसे गले लगा लिया और उसका चुम्बन किया। तब पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके प्रति पाप किया है। मैं आपका पुत्र कहलाने योग्य नहीं रहा। परंतु पिता ने अपने नौकरों से कहा, जल्दी अच्छे से अच्छे कपड़ा लाकर इसे पहनाओ और इसकी उंगली में अंगूठी और उनके पैरों में जूते पहनाओ। मोटा बछड़ा भी लाकर मारो, हम खाएं और आनंद मनाएं, क्योंकि मेरा यह बेटा मर गया था
खो गया था और फिर मिल गया है, और वे आनंद मनाने लगे। उनका जेठा लड़का खेत में था। जब वह लौटकर घर के निकट पहुंचा तो उसे गाने बजाने और नाचने की आवाज सुनाई पड़ी। उसने एक नौकर को बुलाया और इसके विषय में पूछा। इसने कहा, आपका भाई आया है और आपके पिता ने मोटा बछड़ा मारा है, क्योंकि उन्होंने उसे भला चंगा वापस पाया है। इस पर वह क्रुद्ध हो गया और उसने घर के अंदर जाना नहीं चाहा। तब उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा, पर उसने अपने पिता को उत्तर दिया, देखिए, मैंने इतने वर्षों से आपकी सेवा करते आया हूँ। मैंने कभी आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया, फिर भी आपने कभी मुझसे बकरी का बच्चा तक नहीं दिया ताकि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद मनाऊं। पर जैसे ही आपका यह बेटा आया जिसने वेश्याओं के पीछे आपकी संपत्ति उड़ा दी है, आपने इसके लिए मोटा बछड़ा मार डाला। इस पर पिता ने उससे कहा, बेटा, तुम तो सदा मेरे साथ रहते हो और जो कुछ मेरा है वह तुम्हारा है, परंतु आनंद मनाना और उल्लासित होना उचित ही था, क्योंकि तुम्हारा यह भाई मर गया था और फिर जी गया है, या खो गया था और फिर मिल गया है। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में मेरे प्यारे बहनों, हम लोग चालीसा का चौथा इतवार में प्रवेश किए हैं और आज का पवित्र सुसमाचार हम लोगों को पछतावा करने के लिए न्योता देती है। आज हम बुढ़ा पुत्र के बारे में सुनते हैं और यह दृष्टांत में 3 चरित्र हैं, छोटा लड़का, बड़ा लड़का और उसका दयालु पिता। आज का पाठ का मूल संदेश यह है कि तुम्हारा यह भाई मर गया था और फिर जी गया है। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई बहनों, जब तक वह छोटा लड़का उसके पिताजी के साथ था, सब कुछ परिपूर्ण था, और जब वह अपने पिताजी से मुंह मोड़ करके वह अपना संपत्ति का भाग मांगता है, पिताजी से दूर चला जाता है और धीरे धीरे सब कुछ खत्म हो जाता है। अगर हम लोग देखेंगे दृष्टांत में, अगर ये छोटा लड़का उसके पिताजी के साथ रहता तो शायद वह बहुत बड़ा धनी व्यक्ति भी बन सकता था, क्योंकि उसका पिताजी उसको हिसाब मार्गदर्शन दे रहे थे, एक बड़ा बिजनेसमैन भी बन सकता था, जीवन में अच्छा कर सकता था। लेकिन जब वह अपने परिवार से, अपने पिताजी से दूर चला गया, सब कुछ खत्म हो गया। जितना भी पैसा था, कहा जाता है जब तक पैसा है तब तक लोग साथ में रहते हैं, और यह पैसा जब तक नहीं कमाएंगे तो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। जैसे कि माता पिता अगर नौकरी करते हैं और उसका लड़का अगर कुछ भी नहीं करते हैं तो एक दिन वो जो संपत्ति है, वो आय का जो स्रोत है, स्रोत तो झरना जैसे बहता है। जब माता पिता नौकरी करते हैं तो जो पैसा है, जो स्रोत है, वो झरना जैसे बहता है। जब ये खत्म हो जाता है, इधर जो अगला पीढ़ी अगर कुछ काम धंधा नहीं करेंगे तो वो जो बैंक में जमा हुआ है या कुछ भी है, वो सारा चीज एक दिन खत्म हो जाता है। और वैसे ही हुआ इस बुढ़ा पुत्र के साथ। जब तक पैसा था, सब कुछ था, लड़की था, अच्छा होटल में रुकता था और बहुत ऐशो आराम किया, लेकिन जब सब कुछ खत्म हो गया, सब कोई दूर चले गए। और एक ऐसा समय आया जब सुअरों के साथ खाना खाना पड़ा, और उस समय सुअर जो खाना खाते थे, अब हम लोग देखते हैं गाँव घर में, जैसे जिसके पास सुअर है, क्या चीज को हम देखते हैं, सुअर का खाना, उसको खाने के लिए नसीब नहीं हुआ। और वो उस समय वो निर्णय लेता है, और यही है चालीसा का काल जो हम लोग को संदेश देती है। वो बैठ करके दिल की जांच करता है। जैसे पापी का संस्कार में हम लोग क्या करते हैं,
पहला है अंतकरण की जांच या दिल की जांच करते हैं, हम लोग कहाँ हैं, किस दिशा में हैं। उसके बाद हम लोग पश्चाताप करते हैं, उसके बाद हम लोग दृढ़ संकल्प करते हैं कि मैं आज से ये पाप काम नहीं करूंगा या करूंगी, और मैं अपना अब्बा ईश्वर के पास लौटूंगा या लौटूंगा, दृढ़ संकल्प करते हैं। तो यही सारा चीज हम लोग को आज पूरा पुत्र के जीवन में देखने को मिला। वह पश्चाताप करता है, दिल की जांच करता है कि मेरे साथ क्या हुआ है, मैं क्या क्या किया हूं, और दृढ़ संकल्प लेता है, कहता है कि मैं जाऊंगा अपने पिता के पास, उसके पास पर्याप्त खाना पीना है, नौकर भी अच्छा रहते हैं, अच्छा कपड़ा पहनते हैं, और मैं आज यहाँ पर हूँ, और मैं कहूंगा कि मैं आपके विरुद्ध और स्वर्ग के विरुद्ध पाप किया है। वो उठ खड़ा होता है और अपने पिता की ओर जाता है। जब हम लोग दूसरा भाग में देखते हैं, जब वो पिता की ओर जाता है, पिताजी हम जब वचन में सुनते हैं, वह दौड़कर उसे गले लगाया, दौड़कर उसे गले लगाया। मतलब यह है कि उसका पिताजी रोज उसका बेटा का आने का इंतजार कर रहा है। जब देखता है तो वो धीरे धीरे नहीं चलता है ना, जब बेटा को देखते हैं तो धीरे धीरे आने को ऐसे नहीं, वो दौड़ के जाता है, चुंबन करता है, गले लगाता है। मेरे पिता संस्कार कहते हैं ईश्वर गले लगाता है और कहता है कि अच्छा कपड़ा पहनाओ, अंगूठी पहनाओ। इसमें मेरे प्यारे भाई बहनों, वापसी का संस्कार के द्वारा हम लोगों को ईश्वर जो पाप में जीवन है उसको वो हटा देता है और एक नया जीवन देता है, शुद्धिकरण करता है, शुद्ध करता है। और कहता है उसका आगे हम लोग वचन में सुनते हैं, चुंबन करता है, नया कपड़ा पहनाता है, अंगूठी देता है, सैंडल देता है, चप्पल देता है, और कहता है कि मोटा बछड़ा मारिए, क्योंकि ये मेरा बेटा जो मर गया था वो जी गया है। मोटा बछड़ा जो कि हम लोग आज कलवारी पहाड़ के नीचे जो खड़े हैं, ईश्वर अपना शरीर और लोगों को देता है। और तब इस दयालु पिता, हम लोग का पिता ईश्वर है, और जितना भी हम लोग पापी लोग हैं, हम लोग पाप करते हैं, हम लोग कमजोर हैं, अगर हम लोग एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो ईश्वर 10 कदम आगे बढ़ाता है। आज का जो तीसरा जो चरित्र है वो है पहला बेटा या बड़ा लड़का। छोटा लड़का पश्चाताप करता है, घर वापस आता है। पहला लड़का जब सुनता है कि मेरा भाई वापस आ गया है, वो गुस्सा से उसका हृदय पूरा ज्वलन, गुस्सा से वो फूल हो जाता है, घर के अंदर नहीं आता है, अपना छोटा भाई को वो क्षमा नहीं कर पाता है। वो कहता है कि पिताजी मैं आपके साथ दिन और रात रहता हूँ, आप मेरे लिए छोटा सा मेमना भी नहीं दे ताकि मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी मनाऊं, और जो आपका ये छोटा लड़का आपको धोखा दिया है, आज वो वापस आया और आप उसके लिए इतना बोझ दे रहे हैं, वो गुस्सा हो जाता है। हम लोग भी बहुत बार उस बड़ा लड़का की तरह अपने भाई बहनों को क्षमा नहीं कर पाते। तो ये जो 40सा काल है हम लोग को क्षमा करने के लिए न्योता देती है। जैसे कि आज का हम लोग सुसमाचार घोष में सुसमाचार का जो मूल सारांश है उसको हम लोग सुनते हैं कि ईश्वर दयालु है। जब हम पाप के कारण उससे दूर भटकते हैं तब वह पूरा लड़के के पिता की तरह हमारे लौटने की राह देखता है। हमारा हृदय परिवर्तन उसके लिए आदत का अवसर बन जाता है। इसीलिए तो दूसरा पाठ में हम लोग सुनते हैं जो कि संत पौलुस कुरिन्थ वासियों को कहता है कि यदि कोई मसीह के साथ एक हो गया है तो वह नया मनुष्य बन गया है। नया मनुष्य मसीह के साथ एक होना मतलब नयापन को अपने जीवन में अपनाना। पुरानी बातें समाप्त हो गई है, सब कुछ नया हो गया है। हम सब कोई नया कपड़ा पहनना चाहते हैं, पुराना कपड़ा को हम लोग नहीं पहनना चाहते। कुछ ड्राई वॉश करते हैं या कपड़ा धोते हैं, लेकिन उसका जो वैलिडिटी है वो धीरे धीरे, जो कलर है, जो चमक है, वो धीरे धीरे चला जाता है। हम लोग फोन खरीदते हैं, फोन भी धीरे धीरे उसका जो स्पीड है वो कम हो जाता है। हम लोग नया फोन मांगते हैं। हम लोग सबके अभी 21वीं शताब्दी के बीच में निवास करते हैं। जैसे कि आज कल लोग आईफोन खरीदते हैं ना, अभी 16 प्रो मैक्स चल रहा है, अगली बार 70 प्रो मैक्स लॉन्च होगा।
और कंपनी 16 Pro Max जो हम लोग खरीदते इतना ही अपडेट करेगा, उतना नहीं करेगा। तब लोग अगर ऐसे करता तो वो उतना ही खरीदते। लोग अगले साल 70 Pro Max करेंगे। तो सब कोई लोग एक नया चीज को चाहते हैं, पुरानी बात को नहीं करते हैं। पुरानी बातें आज हम लोग अगर हम लोग पुराने जीवन के साथ अगर हम लोग चलेंगे तो हम लोग का परिवार भी पुराने तरीके से हम लोग जिएंगे, हम लोग का मनोभावना भी पुरानी तरह से होगा। इसीलिए आज हम लोगों को नयापन को अपनाना है और इसीलिए मसीह के साथ जुड़ना है। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई बहनों, यह चालीसा का हम लोगों को ईश्वर की ओर वापस आने के लिए न्योता देते हैं। ईश्वर हमेशा हम लोग का स्वागत करने के लिए खड़ा है, तैयार है। केवल हम लोग एक कदम आगे बढ़ाना है। बुरा पुत्र को सोचा, वो निर्णय लिया कि मैं अपने पिता के पास लौटूंगा, अपने पिता के पास लौटूंगा। क्योंकि वापसी का संस्कार में मैं सुनता हूँ लोग आते हैं 21 साल के बाद, 22 साल के बाद वापसी का करते हैं, 22 साल के बाद। तो देखिए 22 साल या 21 साल जो भी है, इतना दिन वे लोग अंधकार में थे। ईश्वर निर्णय ले रहे थे कि मैं वापस आऊं या नहीं आऊं। और 21 साल के बाद वो लोग, या 22 साल के बाद ईश्वर उनको जीवन को स्पर्श करता है। वो लोग निर्णय लेते हैं कि हाँ, मैं अपने पिता के पास लौटूंगा, मैं इस जीवन से मैं मुक्त होना चाहता हूँ, एक नया जीवन जीना चाहता हूँ या चाहती हूँ। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए हम इस पवित्र ख्रिस्त में प्रार्थना करें। हम सब कोई बुरा पुत्र हैं, बुरा पुत्री हैं, सब कोई पाप करते हैं, अपना अब्बा ईश्वर से दूर चले जाते हैं, अपना जीवन जीना चाहते हैं। लेकिन बहुत बार हम लोग खो जाते हैं। हम लोग ऐसे जगह पे कभी कभी अटक जाते हैं या रह जाते हैं जहां हम लोग को हताश और निराशा का सामना करना पड़ता है। सांसारिक चीजें तो हम लोग के पास रहती है, लेकिन ये सांसारिक चीजें हम लोग को जो खुशी, जो ईश्वरीय खुशी को हम लोग को प्रदान नहीं कर पाती है। आइए हम लोग उसी खुशी को हम लोग स्रोत ग्रंथ में सुनते हैं, ईश्वर कितना दयालु है। आइए हम उसको चेक करके देखें और वही ईश्वर का प्रेम और दया का अनुभव करने के लिए हम लोग को एक कदम बढ़ाना है और ईश्वर के पास लौटना है। आइए हम थोड़ी देर आंखें बंद करें और इस चालीसा काल में हम लोग अपने अपने दिल की जांच करें। हम लोग पक्का मतलब बंधें या दृढ़ संकल्प लें, पश्चाताप करें और बुरा पुत्र के जैसा हम लोग अपने दयालु पिता के पास लौट आए। आइए हम उस बड़े बेटे की तरह, अगर हम लोग को मनोभावना है, अगर हम लोग किसी को ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कि वो अपना छोटा भाई को गुस्सा किया, आइए हम उस गुस्सा को हम लोग ईश्वर को समर्पित करें और हम लोग मसीह में एक हो जाए, ताकि हम लोग का जीवन में, हम लोग का परिवार में नयापन का अनुभव हो सके। आइए हम अपने विश्वास को प्रकट करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं से सृष्टि करता एक ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी लोगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं, उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है, उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि हुआ। वह हम मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पौलुस के समय तक भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर फूंका गया, वह मर गया और दफनाया गया और धर्म के अनुसार उसने मृत्यु से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ, पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों को न्याय करने महिमा के साथ फिराएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ, वह प्रभु और जीवन दाता है। पिता पुत्र से प्रस्तुत होता है, पिता पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र क्रांति तथा प्रगति कलिसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ
मृतकों के पुनरुत्थान तथा जीवन की बात करता हूँ। आमीन। प्यारे भाई और बहनों, हमें नित्य प्रार्थना करनी चाहिए। आइए हम विशेष रूप से इस चालीसा काल में ख्रिस्त के साथ प्रार्थना में अधिक सजग होकर अपने निवेदन ईश्वर को भक्तिपूर्वक चढ़ाएं। हम लोग का जवाब होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुनो। हम सारे ख्रिस्त प्रजा के लिए प्रभु से प्रार्थना करें कि इस पुण्य काल में ईश्वर के मुख से निकले प्रत्येक वचन से हम अधिकाधिक पोषित होते रहें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुनो। हम प्रभु से प्रार्थना करें कि समस्त संसार में चिरस्थायी शांति और सौहार्द विराजे तथा यह तपस्या का हमारे जीवन में कृपा मुक्ति का उपयुक्त समय बन जाए। हम पापियों तथा अपेक्षितों के लिए प्रभु से प्रार्थना करें कि वे मेल मिलाप के इस काल में ख्रिस्त की ओर लौट आए। हम अपने लिए प्रभु से प्रार्थना करें कि ईश्वर हमारे हृदयों में पापों के प्रति घृणा उत्पन्न करे। हम यहाँ के पुरोहितों, धर्मबंधों, यहाँ के विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें, बच्चों के लिए प्रार्थना करें कि ईश्वर उन्हें सुस्वस्थ रखें ताकि वे सुस्वस्थ रहकर ईश्वर में हमेशा जुड़े रहें और वे भी इस चालीसा काल में अपने आप को तैयारी कर सकें। इसलिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। आइए हम थोड़ी देर मौन रखकर अपनी निजी आवश्यकताओं को प्रभु के पवित्र हाथों में समर्पित करें। हे प्रभु, तेरी प्रजा सारे हृदय से तेरी ओर उन्मुख हो। जो कुछ हम प्रार्थना में तुझसे मांगने का प्रेमपूर्वक साहस करते हैं, उसे दयापूर्वक हमें प्रदान करने की कृपा कर। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु, हम हर्षित मन से याद तेरे समुख लाते हैं। ये अनंत जीवन के लिए हमारी औषधि है। ऐसी कृपा कर कि हम श्रद्धापूर्वक इनका आदर करें और समस्त संसार की मुक्ति के लिए इन्हें अर्पित करें हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें।
तू चाहता है कि हम आत्मा त्याग के द्वारा तेरे प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करें, अपने पाप में दुष्टता कम करें, गरीबों के भरण पोषण में योगदान दें और तेरी दयालुता का अनुकरण करें। इसलिए असंख्य सद्दूतों के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी तेरी महिमा का बखान करते हैं। पवित्र 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 प्रभु ईश्वर स्वर्ग में तेरी महिमा से भरपूर है। सर्वस्वर में सरना धन्य है वे जो प्रभु के बराबर आते हैं। सर्वस्वर में होशाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तुम्हारा को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे यथार्थ मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, उसे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त है, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में याद करोगे। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी बेटियों और पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष और सभी आत्माओं के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया की शुद्धि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे प्रेरणा के लिए शुद्धि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से जा चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब प्रजापति डाल के हम एक अनंत जीवन की सहभागी बने और ईश्वर की माता कुमारी मरियम, उनके वर्धनियों से धन्य प्रेरितों, संत पलों तथा सभी संतों के साथ जो युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन, आमीन। मुक्तिदाता के आदेश पर दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साथ के साथ प्रेम पूर्वक आते हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे
हे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा प्रभु के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति निवास कीजिए। तू संसार के पाप कर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के निर्णय, तू संसार के पाप कर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के निर्णय, संसार के पाप कर लेता है, हम पर देखिए ईश्वर का निर्णय से देखिए जो संसार के पाप पर देते हैं। धन्य है वे जो मेमने के बोझ में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं ईश्वर में क्या करे ना हो, किंतु एक ही शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। Amen.
प्रार्थना करें। हे ईश्वर, इस संसार में आने वाले प्रत्येक मनुष्य को ज्योति प्रदान करता है, अपनी कृपा के आलोक से हमारा हृदय ज्योतिर्मय कर दे, कि हमारे विचार सदा तेरे योग्य हो और हम सच्चे हृदय से तुझे प्यार करें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हम लोग ईसा के बाद फोटो देंगे और जो देखे बालक के सुबह वहाँ पर भी हमको प्रभु आप लोगों के साथ हो। ईश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा को आशीर्वाद प्रदान करें। आपको पिता